बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनका जमीन का जो खतियान है वो खतियान गड़बड़ा गया है। यानी CS खतियान जो था उनका सही था और RS खतियान में गड़बड़ी हो गई और आज तक वो सुधार नहीं करवाए हैं। आज उनको जब विवाद उत्पन्न हो गया तब वो ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार क्या करना उचित रहेगा, क्या करना चाहिए। CS खतियान जो है, अगर बात करें ये जो खतियान है ये है कैडेस्ट्रल सर्वे, यहाँ पर कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान। अब ये जो यानी कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान है ये आज का नहीं, सबसे पहले बहुत सारे राज्य में जो है पहली बार ये जो हुआ ना, बहुत सारे राज्य में पहली बार एक कागजात बनाया गया। पहले तो देश में अंग्रेजों का शासन था तो उसी समय पहली बार एक तरह से भूमि को व्यवस्थित करके, भूमि सर्वेक्षण करा करके एक यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो तैयार किया गया। अब ये रिकॉर्ड तैयार किया गया तो ये हो गया कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान। यानी ये कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान जो है ये आपका अगर यहाँ पर देखा जाए तो पुराना ये सर्वे जो है ना, पुराना सर्वे रिकॉर्ड है। अब उस समय जमीन की अगर बात करें, जिसके पास जमीन का कब्जा होता था, जो जमीन पर खेती करते थे, यानी जो जमीन का एक तरह से मालगुजारी देते थे, उनको जमीन का यहाँ पर मालिकाना हक दिया गया। मालिकाना हक उसी व्यक्ति को दिया गया। यानी उस समय जमीन जो है रैयती और कब्जे की स्थिति की अगर बात करें तो वहाँ पर अधिकार जो है जिसके दखल में जो ज़मीन है उस अनुसार से, और जो उस ज़मीन पर बरसों से खेती कर रहे हैं उस अनुसार, और वो लोग ज़मीन का लगान भी जो है सरकार को दे रहे थे, उस अनुसार से ज़मीन का मालिकाना हक तय किया गया। तो ज़मीन का मालिकाना हक तय किया गया तो ये हो गया कि एक ऐसा दस्तावेज जिससे ये तय हो गया कि ज़मीन का मालिक कौन है। उसके बाद यानी देश आज़ाद होने के बाद एक रिविजनल सर्वे खतियान जो है वो तैयार किया गया, और ये सरकार के द्वारा तैयार करने का जो पूरा एक तरह से प्रक्रिया किया गया वो हो गया RS खतियान, बना RS खतियान। और ये जो है यहाँ पर ये है रिविजनल सर्वे खतियान। रिविजनल यहाँ पर जो है सर्वे खतियान। अब ये खतियान जो है ना, इसमें आखिरकार क्या हुआ, ये पुराने रिकॉर्ड को संशोधित किया गया। जो पुराने यहाँ पर रिकॉर्ड है ना वो उसी को ये संशोधित किया गया। अब पुराने रिकॉर्ड को अगर हम संशोधित करेंगे मतलब ये हो गया कि पहले दादा का नाम था तो अब उसका पोता जितना भी है सबका नाम दर्ज किया गया। मतलब कह सकते हैं यहाँ पर अपडेट किया गया समय के अनुसार। राज्य सरकार को लगा कि एक बार इसको अपडेट कर देना चाहिए, लेकिन ये जो अपडेट किया गया ये पुराने रिकॉर्ड के अनुसार किया गया। ये अपडेट जो हुआ है ना, तो ये पूछेंगे कि अपडेट हुआ कैसे, तो पुराने रिकॉर्ड के आधार पर, यानी पुराने जो रिकॉर्ड हैं उसी के आधार पर ये जो संशोधन है वो होता है। अब यानी ये तो हो गया, यानी सब कुछ वही है, नाम आदमी का बदल गया, जो नए मालिक बन गए उनका नाम दर्ज हो गया। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा जो है त्रुटि देखने को मिला। पहले जो यहाँ पर मालिक थे उनका नाम था यहाँ पर मान लेते हैं रमा, ठीक है, और बाद में जो इसका मालिक जो एक तरह से हो गया वो हो गया मुकेश। अब ये मुकेश जो है ना परिवार का कोई भी नहीं था, परिवार का मुकेश कहीं से भी उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन फिर भी उसका नाम दर्ज हो गया। कैसे, ये तो बाद में जब पता चला, फिर भी जमीन का दखल रमा और उनके बच्चे के पास ही, मनोहर, सुशील जो भी है उनके बच्चे, उन्हीं के पास जो है जमीन का आज भी दखल है। लेकिन जमीन का दस्तावेज जो दिख रहा है शो का हो रहा है वो मुकेश के नाम से, रिविजनल सर्वे मुकेश के नाम से, और यानी कैडेस्ट्रल सर्वे रमा के नाम से। तो अब यहाँ पर जो है ये जो रिविजनल सर्वे है जो कि मुकेश का नाम दर्ज हो गया है, इसको कैंसिल करवाना है, रद्द करवाना है, और रमा के उत्तराधिकारी जो वंशज हैं उनका नाम को दर्ज कराना है। ये प्रक्रिया है। CS खतियान जो है और RS खतियान में यानी एक हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं पुराना खतियान। ये पुराने समय का रिकॉर्ड है जिसमें जमीन की जानकारी जैसे खाता नंबर, रकबा, मालिक का नाम, ये सब दर्ज होता है। नया खतियान भी तो वही है, ये संशोधित रिकॉर्ड होता है
जिसमें अपडेटेड जानकारी जैसे खाता, रकबा, लगान, मालिक का नाम आदि दर्ज होती है। लेकिन ये बना है, यानी इसी के आधार पर, पुराना खतियान के आधार पर ही नया खतियान बना है। अब देखें जमीन की रजिस्ट्री जो है, ये रजिस्ट्री दस्तावेज जो है, यानी खरीद बिक्री अगर कोई करता है, भूमि का लेन देन करता है, तो अब ये खरीद बिक्री अगर होती है तो जो विक्रेता है उसके नाम से पुराना खतियान भली था, लेकिन नया अब उसके नाम से नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा कि पुराना खतियान से जमीन की बिक्री की गई। अगर किसी के पास रजिस्ट्री है और रजिस्ट्री के आधार पर उसका नया खतियान बना है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। यानी पुराना खतियान किसी और के नाम पर और वो जमीन जो है वो बेच दिया गया, जमीन की रजिस्ट्री की गई और रजिस्ट्री के आधार पर ही जमीन का नया खतियान बना है। अब आप भी चाहते हैं इन सभी समस्या से बाहर निकलना, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको ये जो CSRS खतियान की प्रमाणित प्रति है ना, ये प्रमाणित प्रति आपको क्या करना है, यहाँ पर रखना है। CSRS खतियान की प्रमाणित प्रति रखना है। नया खतियान सर्वे अभिलेख देखें, उसमें क्या गलती हुई है उसे स्पष्ट करें। सहायक दस्तावेज लगाएं, जैसे पुराना खतियान यानी केवाला रजिस्ट्री, जमाबंदी एवं लगान रसीद, LPC रजिस्टर 2, वंशावली बंटवारा दस्तावेज यदि लागू हो तो, नक्शा पुराना सर्वे रिकॉर्ड, ये भी है। ठीक है, तो यानी ये सभी जो दस्तावेज है ना, अब ये डॉक्यूमेंट बेहद जरूरी है। आप अगर मान लेते हैं सुधार करवाएंगे, अगर आप चाहते हैं कि दस्तावेज का सुधार हो तो ये सभी दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। यानी एक तो सबसे पहले आप क्या करें कि जो पुराना जो जमीन का खतियान है वो खतियान का ओरिजिनल प्रति निकलवाने का प्रयास करें, ये हो गया। अगर मान लेते हैं पुराना खतियान नहीं है तो पुराना जमाबंदी भी आधार बन सकता है, पुराना जमीन का जमाबंदी का नकल। उसके बाद पुराना जमीन का अगर कोई लगान रसीद है उससे आप भी दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करना है कि जमीन का जो खतियान है यहाँ पर वो आपको पुराना निकल जाए तो सबसे बेहतर है। केवाला जमीन का रजिस्ट्री के आधार पर अगर किसी प्रकार का दावा है तो वो दस्तावेज भी बेहद ज़रूरी है, ताकि उस दस्तावेज के आधार पर आप अपना दावा पेश कर सकते हैं। वंशावली के हिसाब से आप किस प्रकार से उत्तराधिकारी हैं ये भी प्रमाण होना बेहद ज़रूरी है। जमाबंदी लगान रसीद वही हो गया कि पुराना जमाबंदी लगान रसीद, ये सारा कुछ अगर आप निकाल लेते हैं तो सही रहेगा। सर्वे बंदोबस्त पदाधिकारी के समक्ष जो है आपत्ति दावा दाखिल करें और पुराने अभिलेख पर सुधार की मांग करें, लेकिन ये तब संभव होता है जब कि जमीन का सर्वे हाल फिलहाल हो रहा हो। यहाँ पर हाल फिलहाल यहाँ पर जो है यहाँ हो रहा है तो ये संभव है। जैसे क्या होता है कि सर्वे में क्या त्रुटि हो गई, इसका सुधार का मौका यानी CS खतियान जो है, मान लेते हैं CS खतियान जो एक तरह से तैयार करके आपके क्षेत्र में 1908 में मिला, RS खतियान जो है आपके क्षेत्र में 1970 में मिला। ठीक है, तो अब यानी ये दोनों खतियान है, CS खतियान, RS खतियान। तो उस समय जब ये RS खतियान लागू किया गया तो सुधार का मौका दिया गया कि आप आए, अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी है आप देखें, वेरीफाई करके आप सुधार का दावा करें। लेकिन अब ये सुधार संभव नहीं है। अब ये सुधार जो है कानूनी प्रक्रिया से, और ये सुधार का पावर सिर्फ किसको है, सिविल कोर्ट को। यानी अब इसके लिए आपको सिविल कोर्ट जाना ही पड़ेगा। यदि दावा जो है स्वीकार होता है तो नए सर्वे अभिलेख में संशोधन किया जा सकता है। यदि आपत्ति खारिज हो जाए तो आदेश के विरुद्ध उपलब्ध अपील यानी पुनरीक्षण की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। अब देखें ये सब प्रक्रिया करने में आखिरकार जो है आपको क्या करना पड़ेगा। तो यदि आपका टाइटल है और दूसरे व्यक्ति के नाम जो है गलत चढ़ा है ना, तो डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल करेक्शन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड, यानी अपने नाम की जमीन पर किसी और का नाम गलती से दर्ज है तो आप अपना सही टाइटल घोषित करें और रिकॉर्ड सुधारें। जैसे क्या होता है कि यहाँ पर जो पुराना खतियान है ये सही है और आपका यहाँ पर जो नया खतियान है उसमें त्रुटि है। तो नया खतियान में त्रुटि है, पुराना जो खतियान है ये इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, दिक्कत नहीं है, पुराना खतियान सही है। ठीक है, तो ये सही है। तो आखिरकार ये सही है तो गलत कौन सा है, नया खतियान गलत है, नया खतियान गलत है। तो आखिर ये पुराना के अनुसार अब नया में क्या होगा, सुधार होगा।
ठीक है, ये कहाँ होगा, ये होगा सिविल कोर्ट में। यहाँ पर पुराना के अनुसार, ठीक है, पुराना के अनुसार नया में सुधार, अनुसार यहाँ पर नया में सुधार, ये आप यहाँ पर देख लें, समझ लें कि पुराना जो खतियान है उसी के अनुसार नया में सुधार होगा। यानी उसके लिए आप जो है डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल और करेक्शन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड ये सारा कुछ करेंगे। आपका नया खतियान में सुधार भी होगा और आपका यानी टाइटल में सुधार हुआ, और साथ में राजस्व, अगर वो व्यक्ति जो होगा, अगर मुकेश के नाम से नया खतियान बना है, मुकेश के नाम से, ठीक है, नाम से क्या है, नया खतियान बना हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आखिरकार क्या होगा कि मुकेश को कोर्ट से नोटिस जाएगा, मुकेश को कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, मुकेश को कोर्ट में ये बताना होगा कि उसके नाम से नया खतियान किस आधार पर बना है। मुकेश के नाम जो है अभी वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में भी दर्ज है। तो कोर्ट का जब फैसला, आपने केस फाइल किया कि मुकेश का नाम गलत तरीके से दर्ज हुआ है, मेरा नाम दर्ज होना चाहिए, आप डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल की बात कर रहे हैं। उसके बाद आप दावा ये कर रहे हैं कि करेक्शन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड, मतलब एक तो आप टाइटल का भी दावा आपका साबित हो, और आप यानी जमीन का जो जमाबंदी है, जो राजस्व रिकॉर्ड है, जमाबंदी में भी आपका यह सुधार हो जाए, आपके नाम से जमीन का रसीद कट जाए, ये हो गया। दूसरा, यदि आप जमीन के कब्जे में नहीं हैं तो डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल के साथ साथ रिकवरी ऑफ पोजीशन के साथ साथ करेक्शन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड, ये तीनों जो दावा है वो आपको पेश करना होगा। आपका टाइटल है लेकिन आप कब्जे में नहीं है, तो आप कब्जे की वापसी के साथ रिकॉर्ड में सुधार की मांग करें। यानी एक तो आपको जमीन का कब्जा वापस चाहिए, और साथ में जो रिकॉर्ड है यानी जो पहले सुधार हुआ उसी प्रकार से सुधार होगा। मुकेश का कहीं कोई नाम नहीं है, यानी गलत तरीके से सर्वे अधिकारियों की गलती से मुकेश का नाम दर्ज हो गया। दर्ज पुराना खतियान जो सीएस है वो तो रमा के नाम से है, रमा का यहाँ पर बच्चा का नाम मनोहर है, यहाँ पर मनोहर है, इसके बच्चे का नाम यहाँ पर सुशील है, ये सब का नाम दर्ज होना चाहिए, अन्य लोग भी हैं, लेकिन नाम जो है मुकेश के नाम से चला गया। तो मुकेश जो है पिता का नाम भी दर्ज हुआ, लेकिन मुकेश का इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, मुकेश ने ना खरीदा है, ये गलत तरीके से मुकेश का नाम दर्ज हुआ है। तो आप, और बाद में अगर मुकेश जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है तो आप रिकवरी ऑफ पोजीशन की भी मांग करेंगे। एक तो आपका टाइटल का सुधार होगा, दूसरा जमीन पर से कब्जा भी वापस मिलेगा, और जमीन की जमाबंदी में भी आपका सुधार होगा। यदि दूसरे व्यक्ति ने गलत यानी सेल डीड कर दी, मतलब एक होता है कि जमीन को, एक तो सबसे पहले गलत तरीके से मुकेश का नाम दर्ज हुआ, ठीक है, और बाद में क्या किया, मुकेश ने बेच भी दिया जमीन को, जिससे लगा कि ये तो मेरे नाम से है, निकाल देते हैं, कुछ पैसा हो जाएगा। तो अब जमीन का असली मालिक कौन है, रमा का जो है यहाँ पर बेटा मनोहर सुशील जो है, उसको लगा कि अब जमीन वापस प्राप्त करेंगे। तो डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल और यहाँ पर कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड के साथ साथ जो है पोजेशन और यहाँ पर परमानेंट इंजंक्शन, ये सभी का दावा करेंगे। रिकवरी ऑफ पोजेशन भी होगा, करेक्शन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड भी होगा, और साथ में यानी जो सेल डीड है उसका भी कैंसिलेशन होगा, और टाइटल का डिक्लेरेशन भी होगा। अब यहाँ पर गलत तरीके से हुई बिक्री भी रद्द होगी, सर्वे में सुधार होगा, और साथ में यहाँ पर जो है उस पर फिलहाल जो किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करने से उसको रोका जाएगा, एक प्रकार का यहाँ पर स्टे ऑर्डर भी मिला। तो ये प्रक्रिया है जो कि फॉलो करना होगा, और फॉलो करके आप अपनी ज़मीन को वापस प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मुकेश का कोई अस्तित्व नहीं है, मुकेश जमीन बेच दिया प्रमोद को, तो प्रमोद भी उस जमीन का उपयोग नहीं कर पाएगा, इसलिए कि मुकेश को अधिकार नहीं था उस जमीन को बेचने का, और जिस समय अधिकार था उस समय उसके पास जो है टाइटल तो था लेकिन वैलिड टाइटल नहीं था, मुकेश का नाम गलती से अंकित हो गया। अब देखें इसी प्रकार का एक मामला जो है वो धीरे धीरे यानी पहुंच जाता है पटना हाई कोर्ट में। यानी पटना हाई कोर्ट जो है यानी वहां पर एक मामला पहुंचता है, और वो मामला जो है पहुंचता है इसी प्रकार का विवाद को लेकर। बहुत साल पहले दीप नारायण सिंह और उनके परिवार की जमीन थी, लेकिन जब नया खतियान जमीन का रिकॉर्ड बना तो उसमें गलती से मोहम्मद हसन और उसके परिवार का नाम दर्ज हो गया। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, कोई बड़ी बात नहीं है।
कि जमीन का जो यहाँ पर है पुराना जो खतियान है वो आपके पूर्वज के नाम से दर्ज होगा। जब भी आप देखेंगे कि जमीन का यहाँ पर जो पुराना खतियान है तो पुराना खतियान पर जो है आपके पूर्वज का नाम दर्ज होगा। ठीक है, पुराना यहाँ पर जो खतियान है उस पर क्या होगा कि आपके पूर्वज, ठीक है, आपके पूर्वज, और आपके पूर्वज का नाम दर्ज हो गया। और बाद में जैसे दीप नारायण सिंह आपके पूर्वज, अब ये बाद में ये ज़मीन का खतियान जो है मोहम्मद हसन और उसके परिवार के नाम दर्ज हो गया। यानी नया खतियान किसके नाम से बन गया? नया यहाँ पर जो खतियान है ये बन गया यहाँ पर मोहम्मद जो है मोहम्मद हसन या उसके परिवार के नाम से। तो दीप नारायण जो है उनको लगा कि ये ज़मीन तो हमारी है, हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, यहाँ पर मोहम्मद हसन का नाम दर्ज नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो दीप नारायण बोले ये तो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है और इसमें इनका नाम कैसे आ गया। जांच करने पर पता चला कि 1952 में एक पुरानी बिक्री यानी जो है सेल डीड दर्ज हुआ था, जिस पर सवाल उठ रहे थे। दीप ना देखें, एक चीज़ हम आपको बता दें और ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। ये ज़मीन का टुकड़ा है और इसमें मान लेते हैं एक तरह से जो दादा हैं, दादा ने क्या किया, दादा ने इसको यानी बेच दिया। ये है ज़मीन, ये ज़मीन दादा ने बेच दिया। अब बेच जो दिया यहाँ पर यानी ज़मीन का जो केवाला हुआ, केवाला पर यहाँ पर जो है पुराना जो खाता है, पुराना यहाँ पर खेसरा जो है यही दर्ज हुआ। लेकिन ज़मीन का एक तरह से जो है ज़मीन को बेचा गया और ज़मीन का जो नया सर्वे है वो मोहम्मद हसन के नाम से हो गया। तो अब वो बेचा या वो केवाला फर्जी है वो तो बात की बात है, लेकिन अगर ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है, ज़मीन का केवाला हुआ है, तब तो ये नाम दर्ज मोहम्मद हसन का जो होना है वो सही है। अगर मोहम्मद हसन या उसके परिवार के लोग इस ज़मीन को खरीदे हैं तब तो ये सही है। जिस पर अब सवाल तो उठ रहा था। तो दीप नारायण का दावा था कि ये बिक्री ही गलत है और खतियान जो है एक तरह से प्रविष्ट भी गलत है। अब ये तो यहाँ पर देखा जाएगा, हर तथ्य का जांच किया जाएगा, ऐसा क्या हो सकता है। तो हो सकता है कि उस समय सर्वे अधिकारी को फर्जी एक केवाला बनाकर और जो है दे दिया होगा कि हम ज़मीन को खरीदे हैं और यहाँ पर मोहम्मद हसन और उसके परिवार का नाम दर्ज हो गया होगा। बाद में पता चला कि नहीं, मोहम्मद जो हसन है उसका नाम गलत है। दीप नारायण जो है बोल रहे नहीं, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, आज भी ज़मीन हमारे दखल में है। तो उन्होंने कहा कि हमें खतियान की एक तरह से जो एंट्री है एक तरह से वो सुधारने का मौका दिया जाए। ठीक है, अब है कि अदालत ने कहा ठीक है, तुम खतियान जो है कि एंट्री को चुनौती दे सकते हो। अब यानी सुधारने का मौका देने का मतलब क्या है? सुधारने का मौका अगर का कोई बात अगर कर रहा है तो उससे संबंधित जो साक्ष्य है वो प्रस्तुत करने पड़ेंगे, प्रूफ उससे संबंधित देना होगा। लेकिन जब दीप नारायण ने आग्रह किया कि कलेक्टर साहब को भी पार्टी बनाया जाए क्योंकि खतियान तो सरकारी रिकॉर्ड से जुड़ा है, तो अदालत ने मना कर दिया। अब ये देखें, ये जो कहानी है ना, ये सारा कुछ यानी पटना हाईकोर्ट में ये सब कुछ नहीं हुआ, ये सारा कुछ हुआ निचली अदालत में। यानी निचली अदालत जो आपका यहाँ पर जो है अदालत जो आपका सिविल कोर्ट है वहाँ पर हुआ। यानी सिविल कोर्ट में जो सिविल जज हैं उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आप कलेक्टर को पार्टी नहीं बनाएंगे। आखिरकार क्या कलेक्टर को पार्टी बनाना सही था? देखें, जो एक तरह से अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं जिनके अंदर पूरी जिम्मेदारी होती है, हर विभाग की जिम्मेदारी होती है, और जो जिला कलेक्टर हैं एक तरह से, तो उनके पास जो है एक तरह से राजस्व का पूरा पावर होता है कि आखिर क्या करना है, किस तरीके से दस्तावेज को तैयार करवाना है। अगर उसमें किसी प्रकार की गलती होती है, त्रुटि होती है, तो सुधारने का मौका भी दिया जाता है। अभी किस वजह से हुआ, किस तरीके से हुआ, ये सारा कुछ मेंशन किया जाता है कि किस तरह आधार पर ये ज़मीन का भूमि सर्वेक्षण किया गया। तो अब आगे क्या होता है, मामला पटना हाईकोर्ट में चला जाता है, जिसका यहाँ पर जो केस नंबर है 19-25-2018, दीप नारायण सिंह वर्सेस यहाँ पर जो है हसन, मोहम्मद हसन नदर्स। और यहाँ पर डेट ऑफ जजमेंट है 23 जनवरी 2024। दीप नारायण हार मानने वाले नहीं थे। अब देखें, जब जिसकी ज़मीन होती है, जिसके पास पता है कि ये मेरी ज़मीन है, मेरे पूर्वज की ज़मीन है, मेरे दादा परदादा ने ज़मीन नहीं बेची है,
तो यहाँ पर जो दीप नारायण है ना, ये उसी प्रकार के व्यक्ति हैं। उनको लगा कि जब हमारी ज़मीन है तो हम हार क्यों माने। तो दीप नारायण ने पटना हाईकोर्ट पहुंचे और बोले कि मेलॉर्ड, बिना कलेक्टर को पार्टी बनाए ये मुकदमा अधूरा है। आखिर खतियान रिकॉर्ड गलत है तो सरकारी अधिकारी को शामिल करना जरूरी है सरकार के पास से, ताकि इन्फॉर्मेशन आएगा कि आखिरकार इस जमीन का जो खतियान है वो किस प्रकार से बनाया गया। पटना हाईकोर्ट बोले बिल्कुल सही, खतियान सरकार के रिकॉर्ड से बनता है, कलेक्टर को शामिल किए बिना इस विवाद का सही निपटारा नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं दीप नारायण सिंह का जो ये दावा हुआ ना कि यानी जो जिला कलेक्टर हैं उनको शामिल कर लिया गया। अब यदि इसी प्रकार से आपका भी एक तरह समस्या है, आपका जो सीएस खतियान है, ये सीएस खतियान है, और जब आप अपना आरएस खतियान देखते हैं तो आपके आरएस खतियान में कुछ ज़मीन जो है वो नहीं है, तो आप क्या करें, सबसे पहले कि सीएस आरएस खतियान में आपको क्या करना है, ज़मीन की जो गलती है, गलती की पहचान करना है सबसे पहले, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है कि जो एंट्री है, ठीक है, एंट्री का जो आधार है, ठीक है, आधार ये हो गया, एंट्री का आधार हो गया, रिकॉर्ड पता करें। उसके बाद ये हो गया। अब ये कि किस प्रकार से एंट्री हुई है, डायरेक्ट आप चले जाएं अपने सिविल कोर्ट में, और सिविल कोर्ट जाने के बाद जो है आप एक वाद दायर कर दें कोर्ट में कि ये मेरी ज़मीन है, हमारे पूर्वज की ज़मीन है, हमारे दादा परदादा की ज़मीन है, और इस प्रकार से रिकॉर्ड में गलती हुई है, और ये मेरा ज़मीन का जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को एक तरह से करेक्ट किया जाए, इसका आदेश दिया जाए, और मेरा टाइटल जो है वो डिसाइड किया जाए। साथ में जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें भी सुधार किया जाए। यानी सिविल कोर्ट में जाने के बाद एक तो डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल हो गया, और रेवेन्यू रिकॉर्ड, करेक्शन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड का जो है केस फाइल करते हैं। अगर बेदखल हैं तो पोजेशन रिकवरी का भी केस फाइल करते हैं, और आपके पास साक्ष्य हैं, आपके पास पुराने खतियान हैं, आपको न्याय जरूर मिलेगा। अगर गलत तरीके से भूमि का सर्वेक्षण किया गया है तो आपको न्याय मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।